मैं एकदम क्लियर कट बोलता हूँ, मुझे घुमा फिरा के बात करने बिल्कुल पसंद नहीं जी। ये व्यूज के लिए या फिर आपके पास कोई आए करके आप जेनरिक बताओगे। जी। आपके पेट में दर्द है, उस डॉक्टर के पास आप जाओगे, वहां पे आप देखोगे कि और 4 पेशेंट है जिनके भी पेट में दर्द है। जी। अब आपको इतना तो पता है कि आप चारों के पेट का दर्द अलग अलग वजह से है। हो सकता है, बिल्कुल 101% सर, सबको बिल्कुल। सेम मेडिसिन नहीं देते ना डॉक्टर। किसी हर को एक के इन्फेक्शन है, किसी को किसी और वजह से। सेम है। हम्म, न्यूमरोलॉजी कस्टमाइज काम करती है, अच्छा। स्टैंडर्ड काम नहीं करती। यानी कि आप ये कह रहे हो कि जितना भी जेनरिक नंबर्स बताए जा रहे हैं कि भाई 5 नंबर 6 नंबर आप अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फोन नंबर में रखिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ये भी गलत है। ना आप फोन गाड़ी ले नंबर रहे हैं और आप उसमें 4 नंबर 3 नंबर मत रखिए जिससे कि आप ठीक रहें, वो भी गलत है। ना, मैं वो चीज गलत है करके नहीं बोल रहा अच्छा। हूँ, बट अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में हम्म, कोई आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है जी। उसके हिसाब से अगर वो नंबर आपके लिए सही नहीं है तो वो नहीं है। जो जेनरिक बताया हुआ है वो आपको काम नहीं करेगा। अच्छा। जैसे मैंने बताया कि सिंपल है कि वही मेडिसिन सबको चलेगी क्या? नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं। आपकी स्थिति देखनी है, आपका कॉज क्या है वो देखना है और फिर आपको देना है। ये बहुत जरूरी है सर। मेरे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने मेरे पास आने से पहले गाड़ियों के नंबर के लिए 19-19 लाख रुपए पेड किए हुए, बट आज के डेट में उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनके डेप्थ बढ़े हुए हैं। तो फिर सिर्फ उसी नंबर को लेने के बाद ये चीज हो सकती है क्या? नहीं, उसके साथ उनके और भी नंबर्स खराब हो गए होंगे ना, तो उस वजह से वो चीजें खराब होती जाती है। तो जेनरिक जो है वो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। देखिए बेसिक लोगों को पता चलता है 1, 8, 1, 6 एंटी नंबर्स है, उन नंबर्स को लेना अवॉइड कर दीजिए। जो आपको पॉजिटिव भी दे सकता है, निगेटिव भी दे सकता है, बट जी। आपको आपका जो फेवरेबल नंबर है वो ही आपको पता नहीं है। आपको चाहते क्या हो, उस चाहने के लिए आपको सपोर्ट कौन करेगा जी। वो पता नहीं। सर मेरे पास काफी लोगों को नेम सिंक्रोनाइजेशन पता है। हम नंबर 4 पे बंदे का नाम सिंक्रोनाइज करते हैं, मतलब 22 पे हम कर सकते हैं, हम 34 पे भी बहुत लोगों के नाम सिंक्रोनाइज कर दिए फॉर द पीरियड। ओके। उस पीरियड के लिए उसको वो सिचुएशन से बाहर कौन निकालेगा, उसको हमें उसके साथ देना है, वो उसको बाहर निकालेगा। ओके। ये सिचुएशन मतलब ये कस्टमाइजेबल है। जो चीज आप चाहते हो उसके हिसाब से ही उसको अप्लाई करो, वो लो, बाद में चेंज कर लो। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है सर। जी अब होता क्या है कि जब कोई किसी मुश्किल परेशानी में फंसता है तो उस वक्त वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ, न्यूमरोलॉजी की तरफ, वास्तु की तरफ, सबकी तरफ देखता है। जी अब उसके आगे कंफ्यूजन ये होता है कि वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाए जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाए, वास्तु के पास जाए, या और भी बहुत सारी जो हमारी मॉडलिटीज हैं उनके पास जाए। कहां पर उसको सोल्यूशन मिलेगा? देखिए ये तो उसके प्रारब्ध पे है, बिकॉज मैं एकदम क्लियर कट चीज बताता हूँ। अगर आपके नसीब में आपके पिछले जन्म के कोई पैसे किसी को देने हैं जी। फिर आपने वो दे के ही आने हैं, फिर आपको वहां से रिजल्ट आए ना आए। अच्छा। मुझे एक बात बताइए, आज के डेट में इंडिया में नी रिप्लेसमेंट कितना सक्सेसफुल है? काफी हद तक है, काफी हद तक नहीं है। नहीं है। जी। तो जो लोग पैसे दे रहे हैं जी। उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, उनका वर्किंग नहीं हो पा रहा है, तो उनकी क्या गलती है? उनके प्रारब्ध है, इस वजह से उनको वो वहां पैसे भरने हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलना है। सेम चीज है कि आपने वो चीज होनी है, बट अब मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे जाए। ठीक है, जो कंसल्टेंट आपके सामने ऑन पेपर जो शास्त्र की चीजें हैं, सपोज कोई ग्रह आपका नीचे का है, उच्च का है, जो बेसिक चीज है आपको शास्त्र के पेपर पे अगर आपको वो दिखाए, देखिए ये अगर सिचुएशन होगी तो यहाँ पे ये घटित हो रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, सेम है बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी में आपके सिचुएशन लाइफ में ये हो रही है बिकॉज ऑफ आपकी दशा ये चल रही है, आपकी अंतरदशा ये चल रही है, आपका पर्सनल ईयर ये चल रहा है, आपका पर्सनल मंथ ये चल रहा है, तो जाके ये सिचुएशन होगी। ये ऑन पेपर दिखा सकता है, ऐसा कंसल्टेंट आपने ढूंढना है, उसके पास आप जाओ। हवा में बातें करने के लिए शास्त्र नहीं है। शास्त्र है तो शास्त्र लिखा हुआ है, शास्त्र ऑन पेपर है, उसी को तो पढ़ के, मतलब आज इतने सालों का शास्त्र है, बिल्कुल, तो उसी को पढ़ के तो हम सीख रहे हैं।
एक्सपीरियंस है ही, बट वो एक्सपीरियंस रेमेडीज के लिए जरूरी है, बिल्कुल। पढ़ने के लिए थोड़ी जरूरी है। जो है वो तो पढ़ने वाला है। तो ऐसे बंदे के पास जाइए, ऐसे कंसल्टेंट के पास जाइए जो आपको ऑन पेपर दिखा सके, हवा में बातें करने वाले नहीं। अच्छा, तो फाइनेंशियल, मैरिज इश्यूज और भी बहुत सारे तरीके के इश्यूज होते हैं इंसान की लाइफ में, सबका सोल्यूशन न्यूमरोलॉजी में मिल जाता है। आप होप 100 देते हैं लोगों को हमारे? 101%, 101%। सर मैं आपको एक बेसिक, आपने जो बोला 42,000 कंसल्टेंट, क्योंकि सब सर उम्मीदों पे हैं। ये हाँ। पॉडकास्ट जो अभी यहां तक देख रहे हैं सब उम्मीद पाले हुए हैं कि जी। हमारी जिंदगी भी सॉर्ट हो जाएगी, शायद इस पॉडकास्ट को देखकर हम कुछ सीख लेंगे। सर देखिए, बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं करता हूँ जी। बट मैं ये कहता हूँ कि 42,000 जिनसे मैंने पैसे लिए हुए हैं वो जी। कंसल्टेशंस मैंने किए हुए हैं, बट जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, हर एक प्रैक्टिस सेशंस में कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट्स की केसेस सॉल्व की जाती है। अब वो भी अगर मैं इसके साथ जोड़ूं तो वो आंकड़ा कहाँ चला जाएगा? बिल्कुल, बहुत आगे चला, 20 गुना हो जाएगा लगभग। बहुत, उससे ज्यादा। 6,000 प्लस स्टूडेंट्स है सर, ओ। और प्रैक्टिस सेशंस के बिना उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो विदाउट प्रैक्टिस सेशंस जो स्टूडेंट रहेंगे वो हार्डली 10 to 20% रहेंगे जिनको पॉसिबल नहीं हो रहा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे रूल ही है, एक तो वीडियो ऑन रख के ही क्लास अटेंड करनी है, सेकंड रिकॉर्डिंग दूसरे दिन की नहीं मिलेगी। अगर आप पहले कुछ सूचित करते हो, बताते हो कि सर मैं इस दिन नहीं हूँ, तो उस दिन का रिकॉर्डिंग खाली उनको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फॉर अ पीरियड, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। उसके बाद उसने कम से कम 1 महीना प्रैक्टिस सेशंस में आके उसकी केसेस दिखानी है, वो क्या काम कर रहा है, वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें। उसके बाद वो हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसपे उन्होंने रिपोर्ट जनरेट करने हैं। जी। विदाउट पेपर मैं खुद भी नहीं बोलता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ विदाउट पेपर आपने भी नहीं बोलना है। बिल्कुल। कस्टमर को समझाओ कि ये सिचुएशन है, इसके लिए ये करना है, वहां पे रेमेडीज लिखी हुई है, ये भी बताओ, तो वो क्या काम कर रहे हैं ये मेरे सिस्टम में मुझे दिखाई देता है। और मेरी टीम बेटी है जो ऑब्जर्व करती है कि यहाँ पे ये गलत तो नहीं ना रेमेडी कोई दे रहा, कि नेम सिंक्रोनाइजेशन गलत तो नहीं दे रहा है, जहाँ पे इसका नाम चेंज करना जरूरी था वो नाम चेंज करके क्यों नहीं दिया गया, ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है। क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं अगर किसी का अच्छा कर सकता हूं जी। तो आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया किसी का बुरा करने का। बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये ट्राई करता हूं कि कम से कम मैं ये तो देखूं कि स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं, गलत तो कर नहीं रहे किसी को, बिकॉज ये रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस है और इससे किसी का बुरा ना हो जाए। बिल्कुल बुरा ना हो जाए, कम से कम जो आपके पास आ रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, उसको उसके प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन नहीं मिला तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और किसी की उम्मीद पर पानी फेरना है। जी, तो वो बहुत जरूरी चीज है सर। यस।